अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शहवार को मरता हुआ देखकर नीचे मौजूद कमांडर सिपाहियों से कहता है उन्होंने वजीर शहवार को मार डाला है। वजीर शहवार का बदला लेने के लिए हमला, यह कहते साथ ही वो कारातेगन के सिपाहियों और जंगी सिपाहियों पर हमला कर देता है। तो कारातेगन कहता है चलो तुम्हारा वजीर मर चुका है, हिसाब बंद हो चुका है, अपनी जिंदगी से प्यार करो और मैदान छोड़ दो। कोई उसकी बात नहीं सुनता तो कारातेगन एक बार फिर उन्हें काटना शुरू कर देता है और कहता है मैं किससे बात कर रहा हूँ, जबकि बुलंदी पर गामल गमगीन होते हुए वहां से चला जाता है और फिर शेर को कहता है फतह हमारी है। शहवार ने जो कुछ किया वो इससे बाज नहीं आया। अब से हम मिस्र को खुशहाल बनाएंगे। ये तमाम जमीनें जो तुम देख रहे हो अब हमारे हुक्म में है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अल्लाह हमें इंसाफ के साथ हुकूमत करने की तौफीक अता फरमाए। और फिर शेर को कहता है तुम देख रहे हो ना आज अल्लाह ने हमें किस चीज से नवाजा है। हम तकरीबन 2.5 सदियों के बाद फातिमी रियासत के दिल में है। 2 हिस्सों में तकसीम उम्मत को मुत्तहिद करने के लिए शायद हमें मौका मिला है। दूसरी जानब कुदस में इमाम दुआ मांग रहा होता है मेरे खुदा मुझे अपनी अजीम नेमत से महरूम न कर, मुझे माफ कर दे कि मैं आप और कुदस के लायक बादशाह नहीं बन सका। और फिर इधर काहिरा में शिरकू सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहते हैं हमने मैदान जंग में जो फतह हासिल की उससे सिर्फ सुल्तान ही नहीं बल्कि हमारी अपनी नस्ल तमाम अय्यूबियों के लिए ये इज्जत की बात है। और फिर यारोकी वहाँ दाखिल होते हुए कहता है अय्यूबियों को किस चीज ने इज्जत दी। तो जवाबन शेरकू कहते हैं हमने एक बार अपने सुल्तान को मायूस किया लेकिन अब हमने उसे पूरा कर लिया है। हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं असल इम्तिहान अब शुरू होता है। जमीन जितनी बड़ी होगी हमारा बोझ उतना ही ज्यादा बढ़ गया है। तो जवाबन शेरकू कहते हैं तुम ठीक कहते हो सलाहुद्दीन, जैसे ही सुल्तान का हुक्म पहुंचेगा। तो यारोकी एकदम से कहता है क्या जल्दी है अमीर शेरकू, तख्त यहाँ है, ये भाग नहीं रहा। तो शेरकू कहते हैं ये अच्छी बात नहीं है कि जहर में ताखीर हो अमीर यारोकी, इसके अलावा तख्त कहीं नहीं भाग रहा लेकिन लोग बेचैन हैं, लिहाजा हमें फौरी तौर पर निजाम बरकरार रखना होगा। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं दरअसल एक मामला है जिसे हमें हल करने की जरूरत है। सलेबियों से लिया गया माले गनीमत हमें वो सब कुछ मिस्र के लोगों में तकसीम करना चाहिए। यह सुनकर यारोकी हैरानगी से कहता है सलाहुद्दीन क्या कह रहे हो। इधर शाम में सुल्तान इस्फहानी से पूछते हैं क्या कुर्बानी के जानवर तैयार हैं इस्फहानी। तो जवाबन इस्फहानी कहते हैं 3 दिन और 3 रातों के जश्न के लिए तमाम तैयारियां हो चुकी हैं मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं हमारी जमीनों के ऊपर परिंदे भी भूखे नहीं रहेंगे, हर एक की जरूरत का ख्याल रखें, खास करके यतीम गरीब और बेघरों का ख्याल रखें। अल्लाह हमें मजीद फतुहात हासिल करने में मदद करे। और फिर इस्फहानी कहता है ये आपके बेटे अमीर सालेह की खुशकिस्मती है मेरे सुल्तान, पहले हरीम किला और अब मिस्र। काफरों की तमाम घटिया गिरें एक एक करके खोली जा रही है मेरे सुल्तान, अगर आप मुनासिब समझें तो मैं मिस्र में वजीर के ओहदे के लिए अमीर शेरकू के नाम पर तख्त पर बैठने के लिए वजारती कागजात तैयार करूं। मगर सुल्तान कहते हैं अभी नहीं, तुम बस तैयारियों का ख्याल रखो इस्फहानी। इस्फहानी वहां से चला जाता है। और फिर पीछे से मियादौद कहता है सुल्तान मुअज्जम माफ करे, क्या वजारती कागजात का पहुंचना मिस्र में नज़्मो ज़ब्त बरकरार रखने के लिए जरूरी नहीं है। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं मियादौद ऐसा ही है। तो मियादौद पूछता है क्या आपके दिमाग में वजारत के लिए कोई और है। यह सुनते साथ ही सुल्तान सोच में पड़ जाते हैं। इधर काहिरा में यारोकी अमीर सलाहुद्दीन से कहता है तुम कानून जानते हो, जो तुम कह रहे हो ऐसा नहीं होगा, माले गनीमत जंगी सिपाहियों का हक है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं बेशक ऐसा ही है लेकिन हमारे जो नए लोग हैं उनके चेहरे मुस्कुराए, उसके लिए हमें कुर्बानी देना होगी। और फिर शेरकू कहता है हम उन्हें खुश करने के लिए कुछ और तलाश कर सकते हैं लेकिन गनीमत नहीं। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं उन्होंने शहवार की गलत सियासत की कीमत चुकाई है, अगर वो हमें रहम दिल नहीं देखते तो वो हमें पसंद नहीं करेंगे। और फिर यारोकी कहता है लगता है जो तुम कह रहे हो वो सुन नहीं रहे, माले गनीमत हमारे सिपाहियों की तलवार का हक है। और फिर शेरकू भी कहते हैं अमीर सलाहुद्दीन ये नाकाबिले कबूल है, तुम जानते हो कि सिपाही अपनी तलवारें लहराते हुए सिपाही अपने घर वालों की माले गनीमत के जरिए देखभाल करते हैं, खाते हैं और पीते हैं। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं हम यकीनन सिपाहियों को मुश्किल में नहीं छोड़ेंगे, कोई हल जरूर तलाश करेंगे। लेकिन लोग तो यारों की बात काटते हुए कहता है तुम कहते हो कि जो सरजमीन हमने तलवार के बलबूते पर हासिल की उसके लिए लोगों को रिश्वत दें, क्या ऐसा है जिस सोने पर हमारे सिपाहियों के खून का हक है। और फिर शेरकू कहता है हम इस मामले पर तफसील से बात करेंगे, आइए गौर करें कि हम अपने सिपाहियों को नाराज किए बगैर क्या कर सकते हैं। और फिर यारोकी कहता है मेरे और मेरे सिपाहियों के हिस्से का एक भी सोने का सिक्का नहीं दिया जाएगा। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैं अपना और अपने सिपाहियों का सारा हिस्सा मिस्र के लोगों को दे दूंगा। इधर सुल्तान मियादौद से कहते हैं मैं चाहता हूँ कि कोई लायक इस तख्त पर बैठे। यह सुनकर मियादौद कहता है मेरे सुल्तान कानून वाज़ेह है। तो सुल्तान कहते हैं मैं भी कानून जानता हूँ मियादौद, तख्त अमीर शेरकू का हक है। लेकिन तो मियादौद सुल्तान की बात पर कहता है
है, आपके ख्याल में अमीर शेरकू अच्छा वजीर नहीं बन सकता? तो सुल्तान कहते हैं, अमीर और वजीर होना अलग अलग चीजें हैं। वो जो तख्त के मुहाफिज को मशवरा देता है और वो जो तख्त पर बैठता है, क्या वो एक जैसा हो सकता है? तो मेदोद कहता है, सुल्तान आप ठीक कहते हैं, हुक्मरान होना आग की कमीज पहनने के मुतरादिफ है। और फिर सुल्तान कहते हैं, जिसने वो कमीज पहनी है उसे गुस्से से हुकूमत नहीं करनी चाहिए, उसे अपने जज्बात से पहले अपने दिमाग और मर्जी को रखना चाहिए। यह सुनकर मेदोद कहता है, शेरकू जब गुस्सा करता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता, लेकिन उसका गजब आपके नाम पर है। तो सुल्तान कहते हैं, जो वो कमीज पहने उसके हुक्म के तहत लोगों के साथ अपने खानदान की तरह बर्ताव करे, उसे पानी जैसा होना चाहिए, पुरसकून, मेहरबान, फयाज। ये सुनकर मेदोद मुस्कुराते हुए कहता है, पुरसकून, मेहरबान और फयाज, मैं ऐसे किसी को जानता हूँ मेरे सुल्तान। दूसरी जानब काहिरा के एक कमरे में बड़ी तादाद में माले गनीमत रखा होता है। उसे देखते हुए काजी फाजल सलाहुद्दीन अयूबी से कहते हैं, दर हकीकत हमें माले गनीमत मिस्र के लोगों में तकसीम करना चाहिए। शेरकू की वजारत को कबूल करने के लिए ये एक अच्छा इकदाम होगा। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, लेकिन यारोकी एतराज कर रहा है। तो काजी फाजल पूछते हैं, शेरकू का क्या? तो जवाबन सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, वो सिपाहियों के रद्द अमल से डरते हैं, लेकिन मैं कोई रास्ता निकालूंगा। तो काजी फाजल कहते हैं, शेरकू की वजारत उज़्मा कबूल करने के लिए मोहतरम आली मकाम खलीफा हजरत की इजाजत। मगर उनकी बात मुकम्मल होने से पहले बज़ौक वहां आकर कहता है, मेरे अमीर एक नौजवान आपसे मिलना चाहता है। इजाजत मिलते साथ ही वो नौजवान अंदर आता है और अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, मेरे अमीर ये हाथ उस पत्थर की कीमत है जो मैंने आपके सर पर मारा था जब आप काहिरा से निकल रहे थे, तलवार से इसे सजा दे। तो सलाहुद्दीन अयूबी उस लम्हे को याद करते हैं जब शहवार की गद्दारी के बाद उन्हें मिस्र से निकाला जा रहा था और इस नौजवान ने उनके सर पर पत्थर मारा था। इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन अयूबी उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, हर इंसान से गलतियां होती हैं, हमें अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए। तुमने अपनी गलती से अच्छा सबक लिया। तो वो नौजवान कहता है, मेरी एक जान है, अब से आपके लिए कुर्बान। जबकि दूसरी जानब शिफा खाने में जख्मियों का इलाज हो रहा होता है। लतीफ मरहम लिए खलील के पास आता है। तो खलील मरहम को देखते हुए पूछता है, क्या ये तकलीफ देगा? तो जवाबन लतीफ कहता है, मैं इसे जख्म के अंदर लगाऊंगा, यह तुम्हें थोड़ा चीखने पर मजबूर करेगा। तो जवाबन खलील कहता है, तो फिर मैं ये नहीं चाहता। तो लतीफ पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? ये इलाज तुम्हारे लिए शिफा होगा इंशाल्लाह, पहले थोड़ा जलाएगा फिर इसके बाद तुम्हारा दर्द कम कर देगा। तो खलील कहता है, मैं नहीं चाहता कि ये मुझे चीखने पर मजबूर करे। इसी लम्हे खलील के साथी वहां पर पहुंचते हैं। तो लतीफ कहता है, अपने दोस्त को कायल करें, ये जिद कर रहा है, ये दवा नहीं लेना चाहता। तो उर्फा पूछता है, क्यों जिद कर रहे हो खलील, तुम एक मजबूत आदमी हो। तो खलील कहता है, मुझे मसला कुछ और है, मुझे कहीं दूर ले चलो, ये मुझे वहां ठीक करे, मैं सबके सामने चीखना नहीं चाहता। हमारी रवायत है कि जख्मी सिपाही कभी नहीं चीखेगा, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। हमारी रवायत में जख्मी सिपाही के साथ साथ साथी मिलकर गाते हैं ताकि उसके चीखने की आवाज कोई ना सुने। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं तैयार हूँ। ये सुनकर एथरिस कहते हैं, खलील क्या हम यहाँ गाएंगे, वो भी शिफा खाने में? कुछ देर सोचने के बाद अदरीस कहता है, मुझे एक मिल गया है, वो जो कैरकूत में शहीद होने से पहले उसने गाया था। ये कहते साथ ही वो सब खलील के इर्द गिर्द खड़े होकर गाना शुरू कर देते हैं और लतीफ मरहम लगाता है। दूसरी जानब कुदस में विलियम बादशाह इमाले की जानब जा रहा होता है, मगर वहां खड़ा एक सिपाही उसे रोक देता है और कहता है, बादशाह ने हुक्म दिया है कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। यह सुनकर विलियम चौंक जाता है और वहां पर आने वाला लाडगाय कहता है, विलियम मैं देख रहा हूँ कि कुदस में ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें तुम भी नहीं खोल सकते। तो जवाबन विलियम कहता है, कुदस में दरवाजे खोलने की सिमत बहुत तेजी के साथ बदल जाती है। जब आप सोचते हैं कि आप अंदर हैं तो आप देखेंगे कि आप बाहर होंगे। ये सुनकर लाडगाय कहता है, मैदान जंग में तलवारें बोलती हैं, किताबें नहीं। आपने काहिरा में इसका दर्दनाक तजर्बा किया। इसी लम्हे उन्हें बादशाह इमाले के कहाँ है की आवाजें सुनाई देती हैं। एक सिपाही भागता भागता आता है और कहता है, जनाब महल का सहन टेम्पलर्स के साथ भरा हुआ है। यह सुनकर वो दोनों उन सिपाहियों की तरफ चले जाते हैं। अंदर बादशाह इमाले अभी भी दुआ मांग रहा होता है और ये शोर की आवाज सुनकर वो भी आंखें खोलता है। बाहर टेम्पलर्स की एक बड़ी तादाद अपनी तलवारें लहराते हुए सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही होती है, बादशाह कहाँ है, बादशाह कहाँ है। ये सब देखकर चातिलन खुश होते हुए कहता है, अभी तफरी शुरू हो रही है। महल की बुलंदी पर सबीला बाल्डोन के साथ खड़ी ये सारा मंजर देख रही होती है। इसी लम्हे विलियम लाडगाय के साथ वहां पर पहुंचता है और लाडगाय कमांडर अंतवान से पूछता है, ये क्या हो रहा है, तुम सब महल के सामने क्यों जमा हो गए हो। तो अंतवान कहता है, लाडगाय वजह वाजे है, मिस्र में शिकस्त। तो जवाबन लाडगाय कहता है, हम सब मायूस हैं, लेकिन ये कुदस के अमन को खराब करने की कोई वजह नहीं है। और फिर विलियम कहता है, याद रखो कि वो कसम जो तुमने तलवार उठाते वक्त खाई थी, क्या सुरमा के एजाज ऐसे मुश्किल वक्तों के लिए नहीं है। तो जवाबन अंतवान कहता है, बादशाही किस दिन के लिए है, इन लोगों को मिस्र में जमीन के वादे से धोखा
मौका दिया गया, लेकिन क्या हुआ, जो कुछ हम साथ ले गए थे वो भी वहीं पर रह गया, और जब हम जीत सकते थे तो हम वापस आ गए। अब हमें इसका जवाब चाहिए। बादशाह कहाँ है? वो सब फिर से बोलने लगते हैं तो लड़ गए उन्हें खामोश करवाते हुए कहता है, पुरस्कून हो जाओ, मेरी बात सुनो। इसी लम्हे बादशाह इमारलेक वहां पर पहुंचता है, जबकि दूसरी जानब से बालन भी आ जाता है, और फिर सिपाहियों को खामोश करवाते हुए बादशाह इमारलेक कहता है, हम मिस्र में नहीं आ रहे, हम पीछे हट गए, क्योंकि कुदस की जमीन तमाम शहरों और तमाम जमीनों से ज्यादा मुकद्दस है। मुझे यकीन है कि तुम सब ये जानते हो। तो इंतवान कहता है, जो हम जानते हैं वो सिर्फ ये नहीं है, हमने जान लिया है कि जो कुछ हमारा है उससे कैसे लेना है, जहां पहना। तो बालन कहता है, ये सिर्फ वही है जो तुम सबसे ज्यादा बेहतर करते हो, किसी चीज का मुतालबा करना। तुम कहते हो कि तुम मुकद्दस मकसद के लिए अपने आप को कुर्बान करोगे, लेकिन तुम लोगों ने बरसों से अवाम और बादशाही के इस्तेहसाल के अलावा और क्या किया? तो जवाबन कमांडर इंतवान कहता है, हमने वो किया जो तुम्हारे बाबा ने और तुम्हारे भाई ने नहीं किया। बालन, जब आप मुसलमानों से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, हमने उनसे लड़कर वो हासिल किया जो हमारा हक था। बालन जब अपनी तलवार निकालने लगता है तो लड़गाए कहता है, यहाँ नहीं। और फिर बादशाह इमारलेक आगे बढ़ते हुए कहता है, सिपाही, वाज़ेह है कि तुम कुछ कहना चाहते हो, तर्जमान बनो और वजाहत करो कि टेम्पलर्स क्या चाहते हैं। तो जवाबन इंतवान कहता है, इन सिपाहियों ने मिस्र में अपना सब कुछ खो दिया है, जबकि हमारे पास जंग जीतने का मौका था। आपने दुश्मन पर हमला करने की बजाय कुदस वापस आने का इंतखाब किया। हम यहाँ इस बुज़दिली और कमजोरी का हिसाब लेने आए हैं। यह सुनकर इमारलेक कहता है, हमारे पास अपनी खोई हुई हर चीज को हासिल करने का मौका है, मैं तुम्हारे बादशाह के तौर पर। तो इंतवान कहता है, एक बादशाह जो अपनी बाहों में जंगियों की जानब से दी गई गंदम की बोरी लेकर सोता है। हाँ, ये सुनते ही तमाम फौजी जोर जोर कर हंसना शुरू कर देते हैं। इस पर बादशाह इमारलेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर सिपाही हंसते ही चले जाते हैं। और फिर इंतवान मजीद कहता है, क्या हम आपसे एक बहादुर जंगजू होने की तवक्को करके गलती कर रहे हैं? ये कहते साथ ही वो फिर से हंसने लग जाते हैं। ये मंजर देखकर बादशाह इमारलेक को बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है। और नाज़रीन, इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाला एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।